संत नरसी मेहता जी गुजरात के महान कृष्ण भक्त थे। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन बचपन से ही उनका मन सांसारिक वैभव में नहीं लगा। उन्हें केवल श्री कृष्ण से प्रेम था। वे दिन रात भजन गाते, नाचते और भगवान के नाम में लीन रहते। उनके लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, बल्कि जीवन का आधार थे। परिवार के दबाव में उनका विवाह हुआ। समाज चाहता था कि नरसी मेहता एक जिम्मेदार गृहस्थ बने, कमाएं, प्रतिष्ठा बनाएं। लेकिन नरसी मेहता अक्सर कृष्ण भजन में इतने डूब जाते कि उन्हें घर दुनिया की सुध ही नहीं रहती। लोग उनका मजाक उड़ाते। ये आदमी काम धंधा छोड़कर भजन में पागल हो गया है। एक दिन नरसी मेहता जी नगर में भजन गा रहे थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने पत्थर फेंके, कुछ ने कहा ढोंगी है, पागल है। नरसी मेहता जी शांत रहे। उन्होंने अपमान को प्रसाद की तरह स्वीकार किया। समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में खाने को अन्न नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अब भजन से पेट नहीं भरता। नरसी मेहता जी ने केवल इतना कहा, कृष्ण सब देख रहे हैं। एक दिन नरसी मेहता जी की बेटी के विवाह का समय आया। घर में एक पैसा नहीं था। पूरा समाज उनकी हंसी उड़ाने लगा। देखो, भगवान का भक्त अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकता। नरसी मेहता जी मंदिर गए। आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अपमान मेरा नहीं, आपकी भक्ति का है। कहते हैं उसी रात स्वयं भगवान कृष्ण मानव रूप में आए। उन्होंने विवाह की सारी व्यवस्था कर दी। कपड़े, भोजन, गहने, सब कुछ। शादी के बाद जब लोग भुगतान मांगने आए तो सब कुछ अदृश्य हो चुका था। तभी सबको समझ आया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सच्चा भक्त है। नरसी मेहता जी ने कहा, भक्ति सौदे से नहीं, समर्पण से होती है। उन्होंने जीवन भर अपमान सहा, गरीबी देखी, लेकिन कृष्ण का हाथ कभी नहीं छोड़ा। सच्ची भक्ति परीक्षा मांगती है। अपमान सहने वाला ही महान बनता है। भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं।